Infinix Note 11 वर्सेस Infinix Note 11s साउंड क्वालिटी टेस्ट। सो गाइस आज मैं स्पेशली इस Infinix Note 11 एंड Infinix Note 11s इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का एक कंपैरिजन बेसिस पे साउंड क्वालिटी टेस्ट करूंगा। बेसिकली दोनों स्मार्टफोन्स का मैंने सोलो बेसिस पे साउंड क्वालिटी चेक टेस्ट किया है, तो आप डायरेक्टली वीडियो वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। आज ये दोनों का कंपैरिजन बेसिस पे होगा। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स जस्ट अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो ये है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 11 और ये है इन्फिनिक्स नोट 11s फ्री फायर एडिशन। इसके दो वेरिएंट्स हैं, जिसमें से ये वाला जो वेरिएंट है ये है 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, और इसका एक और वेरिएंट है वो है 6 GB रैम और 120 GB। यानी कि यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइस है 16,000 रुपये, और इसका जो 6 GB रैम वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 13 से 14 हज़ार के बीच में आता है नियरली। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको इजीली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएंगे। इन्फिनिक्स नोट 11 का प्राइस है 12,000 रुपये। सो लेट मी शो यू द एग्जैक्ट लुक। तो अगर आपको ये से कोई अनबॉक्सिंग नहीं है तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है, और उसके साथ अगर आपको दोनों स्मार्टफोन्स का एक अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपको चेक इट आउट करना है तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएंट है इन्फिनिक्स नोट 11 का ग्लेसियर ग्रीन है, और ये है हैज़ ग्रीन कलर। दोनों ही ग्रीन वाले वेरिएंट्स हैं ग्रीन इफेक्ट के साथ में। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। सो गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशंस पहले आएगी, और इसके साथ साथ मुझे एक सपोर्ट भी मिलेगा आप लोगों का। तो अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर आप चैनल पर आए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। यहाँ पर सिंपल आपको सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करना है, उसके बाद बेल आइकन को भी ऑन कर देना है लाइक दिस। वैसे इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में इस इन्फिनिक्स नोट 11 एंड नोट 11s में जो साउंड क्वालिटी है उसमें वैसे आपको ज़रा कुछ डाउट नहीं होगा, बिकॉज लास्ट 2 वीक से मैं इन दोनों स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहा हूँ, और स्पेशली साउंड के मामले में तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है दोनों स्मार्टफोन्स का। मैं काफ़ी सारी चीज़ें इन दोनों स्मार्टफोन्स में कर चुका हूँ। दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्पीकर्स आते हैं, तो बट फिर भी एक तरीके से आपको लाइव प्रैक्टिकल तरीके से दोनों स्मार्टफोन्स का साउंड क्वालिटी एक बार लाइव चेक करके बताता हूँ। सो अभी यहाँ पर एक बेसिक टाइप का इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करूंगा कंपैरिजन बेसिस पे। सो लेट्स दोनों स्मार्टफोन्स में सेम सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो मेरे लेफ्ट साइड में है नोट 11 एंड राइट साइड में है नोट 11s। तो सबसे पहले मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ इस नोट 11 में। सो लेट्स प्ले द सॉन्ग। तो यहाँ पर अभी वॉल्यूम पूरा का पूरा फुल है, राइट। अब यही सॉन्ग को मैं प्ले करता हूँ इस नोट 11s में। सो लेट्स प्ले द सॉन्ग। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम पूरा 100% फुल है। अब फिर से नोट 11 में ये प्ले करता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया आ ही गया होगा, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो साउंड क्वालिटीज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा जो नोट 11s है इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस नोट 11। लेकिन जो स्मूथनेस है, जो सॉफ्टनेस है, वो इस नोट 11 का ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स के साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, खाली जो डिफरेंस है वो 1 या 2% का डिफरेंस है। बट ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स का साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर। अब यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल सा टेस्टिंग था। अब यहाँ पर मैं एक और कोई दूसरा सॉन्ग को प्ले करता हूँ। सो लेट्स प्ले सम अनदर सॉन्ग। ओके, सो लेट्स प्ले दिस सॉन्ग।
अब यही साउंड को प्ले करता हूँ इस नोट 11 में, तो नोट 11s में. सो लेट्स प्ले दिस साउंड. फिर से नोट 11, फिर से नोट 11s, नोट 11, 11s. सो ऑलमोस्टली सिमिलर ही आ रहा है, बस थोड़ा सा 1 या 2% का यहाँ पर डिफरेंस है. लेकिन जो स्मूथनेस है अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो नोट 11s है इसमें इतना स्मूथनेस नहीं आ रहा है एज कम्पेयर टू नोट 11 के कंपेयर में. सो ये भी जो नॉर्मल था. अब यहाँ पे मैं नॉर्मली प्ले करता हूँ एक इंग्लिश ऑडियो, तो उसका प्ले देखते हैं. सो अभी यहाँ पर प्ले करते हैं एक नॉर्मल सा इंग्लिश ऑडियो. सो प्ले करता हूँ फर्स्ट इस इन्फिनिक्स नोट 11 में. of that fisheye effect if you want it. And there's also a 40x micro lens, 65-watt charging, and a very large 5,000 milliamp hour battery. Checking a lot of boxes here. अब इसी सेम ऑडियो को प्ले करता हूँ इस नोट 11s में. Focus of that design relationship with Fukasawa went the chip flagship all the way Snapdragon 8 Gen 1 5G processor. It has a very large, फिर से इसी में नोट 11 में. especially at this price point, as far as I can tell, compared to other flagship vapor cooling area. 36,700. अभी दोनों स्मार्टफोन्स में सेम प्ले करता हूँ. 1, 2 and 3. 61 flagship square of full dimension. The primary camera is a 50 megapixel Sony IMX766 with optical image stabilization and electronic fabric. To be honest, it's a matte finish. It's going to be very fingerprint resistant. It's fairly pleasing to touch. Image stabilization 150. तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर. अब प्ले करते हैं इसमें हिंदी ऑडियो. सो अभी बारी है हिंदी ऑडियो की. तो ये है नोट 11 में हिंदी ऑडियो. कमाल कर दिया है. तो अभी यहाँ पर वॉल्यूम पूरा का पूरा फुल है. प्लीज वीडियो को लाइक करना. सबसे पहले इसका प्राइस जो है बढ़ चुका है 500 रुपए. अब आपको भी 12,500 रुपए मिलेगा फ्लिपकार्ट पे. क्योंकि अभी भी ये फोन वर्थ इट है. तो सामने आपको एक 6.7 इंच की बहुत. अब यहाँ पर प्ले करता हूँ नोट 11s में. मेन फोन यूज कर रहा हूँ एंड ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या इस फोन को एज अ मेन फोन अब आप यूज कर सकते हो. इन्फिनिक्स ने क्या इतना कमाल कर दिया है. तो मैं होप प्राउड कहीं पे भी आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऑडियो सिमिलर है. लेट्स प्ले इन बोथ स्मार्टफोन. लाइक करना. सबसे पहले इसका प्राइस जो है बढ़ चुका है 500 रुपए. अब आपको भी 12,500 रुपए मिलेगा फ्लिपकार्ट पे. क्योंकि अभी भी ये फोन वर्थ इट है. कमाल का है. 6.7. तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अभी भी थोड़ा नोट 11s में वॉइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार, बिकॉज ऑलमोस्ट दोनों में सेम स्पीकर्स है. एंड अब यहाँ पर थोड़ा सा दोनों स्मार्टफोन्स में एक बार वीडियो क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम नॉर्मली 4K वीडियो को प्ले करते हैं तो उसमें आपको कैसा क्वालिटी देखने मिलता है. सो लेट्स प्ले सम 4K वीडियोस. तो अभी गाइस दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम 4K वीडियो. तो जो 4K वीडियो यहाँ पे प्ले होगा वो है 4K 60 FPS वाला 4K वीडियो. तो मैं साउंड को यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता टू अवॉइड कॉपीराइट स्ट्राइक. तो सिर्फ मैं आपको वीडियो को क्वालिटी दिखाता हूँ विदाउट एनी साउंड. सो लेट्स पहले प्ले करता हूँ इस नोट 11 में 4K वीडियो. तो यहाँ पर जो मैक्स टू मैक्स 4K वीडियो जो शो करता है वो है 1440 60 FPS. तो ये इस पर अप्लाई है एंड so you can see the picture quality. तो इसका ब्राइटनेस फुल करता हूँ एंड लेट्स चेक राइट नाउ. अब प्ले करता हूँ इस नोट 11s में सेम 4K वीडियो. और इसमें भी ऑलमोस्ट जो रेजोल्यूशन है वो है 1440 पिक्सल 60 FPS.
अब यहाँ पर दोनों का एक तरीके से व्यूइंग एंगल देखते हैं। तो फर्स्ट मैं चेक करता हूँ इस नोट 11 का। तो यहाँ पर अभी ये 4K वीडियो प्ले है एंड चेक कि इसका एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल शेप में कैसा एंगल दिखता है। अब यहाँ पर जो स्मार्टफोन है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के हिसाब से स्टैंड है नोट 11। सो यू कैन सी द पिक्चर राइट। अब यहाँ पर इस पोजीशन के हिसाब से अगर आप चेक इट आउट करोगे तो ये प्रॉपर 90 डिग्री है। अब मोबाइल के एंगल से ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ नोटिस करोगे तो जो स्क्रीन है वो विजिबल है, राइट। अब इस नोट 11 में एमोलेड डिस्प्ले आता है तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज डिस्प्ले भी इसमें काफ़ी अच्छा है, एमोलेड है। तो ऐसे में पिक्चर क्वालिटी में आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो मोस्टली स्मार्टफोन्स में आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप स्मार्टफोन्स को 90 डिग्री के हिसाब से स्टैंड करते हैं तो जो ऊपर वाला पोर्शन है इस एंगल में ये डार्क दिखता है, ब्लर दिखता है। लेकिन अभी इस नोट 11 के केसेस में पिक्चर क्वालिटी परफेक्ट तरीके से विजिबल है, राइट। सो अगर इस एंगल से भी रखूं लाइक दिस, लाइक दैट, परफेक्ट। अब चेक करते हैं इस नोट 11S का। सो ओवरऑली दोनों ही स्मार्टफोन्स का एक तरीके से जो व्यू एंगल है, बट इन्फिनिक्स नोट 11 का अगर आप नोटिस करोगे क्लियरली, देखिए अगर आप चेक करो तो ये है टॉप साइड में इन्फिनिक्स नोट 11। इसका क्वालिटी नोट 11S के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा है, स्मूथनेस। बिकॉज ऑब्वियसली बात है इसमें जो आता है डिस्प्ले इट्स एमोलेड, सो इतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। सो ओवरऑल इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। लास्ट बेसिस पे इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में थोड़ा सा फ्री फायर को भी एक बार चेक इट आउट कर लेते हैं, फ्री फायर का साउंड क्वालिटी। तो वैसे अगर आप चाहते कि इसमें मैं कॉल का भी कुछ सेटिंग्स बताऊँ, यानी कि कॉल में एग्जैक्टली आपको कैसा ऑडियो मिलता है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके रिलेटेड मुझे सेपरेट टॉपिक कवर करना पड़ेगा जिसमें पूरे कॉल सेटिंग्स को लेकर, वॉइस को लेकर, ऑडियोज़ को लेकर, वीडियोज़ को लेकर पूरे डिटेल में टॉपिक कवर करो, बिकॉज सेपरेट टॉपिक हो जाता है। वो भी साउंड क्वालिटी है बट कॉल सेटिंग्स के बेसिस पे वो साउंड क्वालिटी है। और अभी यहाँ पर ये नॉर्मल्स है। सो अभी आप एक बार फ्री फायर का साउंड क्वालिटी चेक इट आउट कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर सबसे पहले प्ले करता हूँ इस नोट 11 में। तो नोट 11 में एग्जैक्टली ये है इसका साउंड। तो जो भी ये साउंड आ रहा है ये नोट 11 से आ रहा है। अब इसका साउंड कम करता हूँ एंड अभी इस नोट 11S में प्ले करता हूँ। फिर से इस नोट 11 में। सो यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो नोट 11S का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू नोट 11। अब थोड़ा प्ले करके बस चेक इट आउट करते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर मैं दोनों ही स्मार्टफोन्स में एक तरीके से इस फ्री फायर का मैं स्पेशल तरीके से एक ग्राफिक सेटिंग्स बताना चाहता हूँ। बिकॉज यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है, ये जो दूसरा स्मार्टफोन है मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 11S, ये स्पेशली एक फ्री फायर एडिशन स्मार्टफोन है। तो ऐसे में इसका ग्राफिक चेक करना बनता है कि अगर आप इस स्मार्टफोन में फ्री फायर गेम को प्ले करते हैं, स्पेशली इस नोट 11S में जो कि स्पेशली फ्री फायर एडिशन है, तो इसमें ग्राफिक सेटिंग्स आपको एक बार चेक करके दिखा। तो अदरवाइज आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगा कि इसमें सेटिंग्स कैसा होता है। तो अगर आप नोट 11S लेते हैं जो 8 GB रैम वाला वेरिएंट है, तो इसमें अगर आप फ्री फायर गेम को प्ले करते हैं तो आप इसके सेटिंग्स में जाओगे ग्राफिक्स के। तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स के सेटिंग्स में अल्ट्रा के ऑप्शन में आपको अल्ट्रा यानी कि स्मूथ स्टैंडर्ड अल्ट्रा ये ग्राफिक्स आपको देखने मिलेंगे। ये मैक्स है, इसके आगे नहीं मिलेगा। उसके बाद रेजोल्यूशन हाई जो नॉर्मल है, फिल्टर्स ये सेम है, FPS है, यानी कि ये ओवरऑल इतने सारे सेटिंग्स है जो आपको इस ग्राफिक्स में आपको देखने को मिलेंगे ओवरऑल। दैट्स इज ऑल अबाउट।
यानी कि ये मैक्स सेटिंग्स है, यानी कि अगर आप 8 GB रैम वाला वेरिएंट लेते हो तो इतने सेटिंग्स पर आप फ्री फायर गेम को इस स्मार्टफोन में प्ले कर पाएंगे 8 GB रैम वाले वेरिएंट में। और अगर आप नोट 11 लेते हैं तो नोट 11 में आपको ऑलमोस्ट जो सेटिंग्स है वो भी सेम टू सेम मिलेगी। वी कैन सी राइट हियर। सो नाउ यू कैन सी राइट हियर जो ग्राफिक है अल्ट्रा है, FPS हाई, स्मूथ ये है, शैडो ऑन, फिल्टर्स, FPS हाई। तो ये सेटिंग्स है आपको नोट 11 में देखने को मिलेंगे। दैट्स इट। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है स्पेशली एक फ्री फायर एडिशन स्मार्टफोन है। तो ऐसे में अगर आप फ्री फायर गेम को आप इसमें अल्ट्रा मोड पे भी अल्ट्रा ग्राफिक पे प्ले करते हो तो स्मार्टफोन इतना हीट नहीं होगा, हीट होता ही नहीं है बिकॉज मैं इसमें ऑलरेडी फ्री फायर गेम वो प्ले कर चुका हूँ। बट स्मार्टफोन 5 to 10% तक थोड़ा गर्म होता है बट हीट नहीं होता है। दैट्स इट। बट गेम का जो परफॉर्मेंस है आपका इस नोट 11S में ज़्यादा बेटर होने वाला है एज कम्पेयर नोट 11S में, स्पेशली एज कम्पेयर टू नोट 11। तो अब यहाँ पर जो साउंड प्ले हो रहा है, ये जो साउंड प्ले हो रहा है ये स्पेशली नोट 11S में प्ले हो रहा है जो कि फ्री फायर एडिशन है। आप यहाँ पर यही सॉन्ग इसमें प्ले करता हो इस नोट 11 में, एंड इसमें एक बार चेक इट आउट करते हैं। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस आई होप आपका जो डाउट है इस इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के साउंड क्वालिटी को लेकर, तो आपका डाउट आई होप आपका क्लियर हो ही गया होगा। बट फिर भी अगर आप चाहते कि मैं और इसमें और इस साउंड क्वालिटी में मुझे और क्या क्या ऐड करना चाहिए था, क्या क्या मैंने मिस आउट कर लिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे मिस्टेक्स बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा इससे, और स्पेशली मुझे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उससे इम्प्रूव कर सकूँ। बट ओवरऑली अगर मैं कहूँ तो इस इन्फिनिक्स नोट 11 एंड इन्फिनिक्स नोट 11S दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्पीकर्स आते हैं। और यहाँ पर बॉक्स पे क्लियरली मेंशन है, यू कैन सी विद द DTS इफेक्ट। तो दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्पीकर्स आते हैं राइट विद द DTS इफेक्ट। और तो ऐसे में साउंड क्वालिटी में आपको दोनों स्मार्टफोन्स में कोई कंप्लेंट नहीं होगी। अगर मेरे पास जैसे कि ये है मेरे पास एक और स्मार्टफोन, जैसे कि ये है टेक्नो पोवा 2। ये टेक्नो पोवा 2 में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है जो मुझमें अच्छा नहीं लगता है वो है इसका साउंड क्वालिटी। इस टेक्नो पोवा 2 में एक सिंगल स्पीकर आता है जिसके बेसिस पे इसमें गेम खेलने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो इसका मैंने स्पेशली एक साउंड क्वालिटी टेस्ट टॉपिक कवर किया, तो आप चेक इट आउट कर सकते हैं कि वन स्पीकर में आपको साउंड क्वालिटी कैसा आएगा। बट फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इसके रिलेटेड फिर से कोई टॉपिक कवर करूँ साउंड क्वालिटी को लेकर कंपेयर करके इन दोनों स्मार्टफोन्स को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगे तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में